नेशनल ग्रिड में खराबी, कराची समेत मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हैप्को जाम शुरू, ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। हेस्को, मैप्को, सेप्को और कैस्को के तमाम इलाके भी बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक के 71 ग्रिड स्टेशन में से 63 पर बिजली की फराहमी मुतासर। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। डिफेंस, PECHS, लियाकताबाद, नेशनल रोड और एतराफ के इलाकों में भी बिजली बंद। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद शहर में पानी की फराहमी भी मुतासर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में बिजली की बहाली में 4 घंटे लग सकते हैं। शाम मगरिब से इशा के दरमियान किसी वक्त मुकम्मल तौर पर सिस्टम को रिस्टोर कर देंगे। कुछ वक्त लग रहा है, वो पावर प्लांट जो बंद हुए थे उनको दोबारा रीस्टार्ट करने में भी कई घंटे दरकार है। जो कोल के प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर प्लांट्स हैं 2 कराची के, और ये थर कोल के भी प्लांट्स जो हैं, तो जहाँ जहाँ भी ट्रिपिंग हुई है उसको उनकी तकनीकी जो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उन प्लांट्स को दोबारा चालू किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी हमें ये उम्मीद है कि अगले चंद घंटे में वो प्लांट्स भी दोबारा अपनी प्रोडक्शन जो है वो उसी तरह शुरू कर देंगे। बिजली के ब्रेकडाउन से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकली। 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में वापस ले आए हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, दावा किया शाम तक बिजली मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। कराची, हैदराबाद और कोयटा में बिजली की बहाली तरजीह है। प्लांट ऑन होने पर कराची को 1000 मेगावाट बिजली बहाल कर देंगे। बिजली के ब्रेकडाउन को हादसा कहना कबल अज़ वक्त होगा। इंक्वायरी टीम ने काम शुरू कर दिया है, 4 रोज में रिपोर्ट देगी। फैसलाबाद और मुल्तान रीजन मुकम्मल बहाल हैं। सखर में बिजली की सप्लाई जुज़वी बहाल कर दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी के पावर CEO के इलेक्ट्रिक की गिरफ्तारी का हुक्म। चेयरमैन सैफुल्लाह अब्दू की ज़ेर सदारत इजलास। जनूबी इलाकों में बिजली कहाँ, क्यों और कैसे ट्रिप हुई के मामले पर बहस। CEO के इलेक्ट्रिक की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी। कमेटी का CEO के इलेक्ट्रिक के समन जारी करने का फैसला। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा यह गुंडागर्दी है या दादागिरी है या फिर कुछ और। हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जदोजहद करनी है, क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं तोड़नी पड़ती है, आजादी मिलती नहीं छीननी पड़ती है। अमेरिका की साजिश के तहत जो 30 साल इस मुल्क को चोर लूट रहे थे, अमेरिका के गुलामों को हमारे ऊपर बिठाया गया। ये चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। जंजीरें तोड़ी जाती हैं, आज़ादी मिलती नहीं छीननी पड़ती है। जेल तो छोटी चीज़ है, मैं जान भी दे सकता हूँ। बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ। चोरों के टोले और इनके हैंडलर्स से सामने कौम खड़ी होगी। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए सब ने निकलना है। चेयरमैन PTI इमरान खान का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की 60% काबीना जमानत पर है। चोरों और अमेरिका के गुलामों को हम पर मुसल्लत किया गया। अमेरिकी साजिश के तहत हम पर अमेरिकी गुलामों को बिठाया गया। ये चोर अपने सारे करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। आवाम महंगाई में डूब गए, मईशत तबाह हो रही है। वज़ीर आज़म अमेरिका में भीख मांग रहे हैं कि हमें पैसे दे दो। ये मुल्क को जलील कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं है। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर महलात में रहते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान को बड़ा रिलीफ। खातून जज धमकी केस में मुस्तकिल जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 2 मुकदमात में मुस्तकिल जमानत मंजूर की। थाना कोहिसार में दर्ज इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में भी इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के मुचल्लके जमा कराने का हुक्म। मुतनाज़िर ट्वीट पर PTI के सेनेटर आजम सवाती गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने आजम सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA हुकाम ने अदालत से आजम सवाती के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड मंजूर करते हुए आजम सवाती का पिम्स अस्पताल में फौरी मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर मुलजिम का मेडिकल कराकर पेश करने का हुक्म। रुपया डगमगा गया। कई दिनों बाद डॉलर की वापसी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 92 पैसे इजाफे से 218 रुपये 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा 222 रुपये में लेन देन जारी।
दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स 42,000 की नफसियाती हद खो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान, दूध, चाय, कुकिंग ऑयल, घी समेत मुतादिद अशिया महंगी, नोटिफिकेशन जारी। बेकिंग पाउडर, फेस क्रीम, साबुन, शेविंग क्रीम, शीशा साफ करने का लिक्विड भी महंगा। ब्रांडेड घी और ऑयल की कीमतों में 141 रुपए इजाफा। 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपए इजाफे से 217 रुपए हो गई। 450 ग्राम चाय की पत्ती 240 रुपए तक महंगी, नई कीमत 748 रुपए हो गई। 100 पैक का टी बैग 282 रुपए तक महंगा, नई कीमत 580 रुपए मुकर्रर। 50 ग्राम पेशावरी कहवा 45 रुपए महंगा, कीमत 153 रुपए हो गई। मच्छर मार लिक्विड की कीमत में 19 रुपए तक इजाफा। 250 ग्राम शहद की बोतल 38 रुपए महंगी। 135 ग्राम टूथपेस्ट की कीमत में 30 रुपए इजाफा। नूडल्स का छोटा पैक 3 रुपए तक महंगा। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का पीटीएम और पीटीआई ने आज केपी पे सियासी मैदान सजा लिया। पीटीएम के ज़ेर एहतमाम प्रांग चारसदा में इंतखाबी जलसा, मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब शेरपा और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रेलवे ग्राउंड तख्त भाई बरदान में पावर शो। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, वज़ीर आला केपी महमूद खान, परवेज खटक और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। NA-45 कुर्रम में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने JUI की ज़िमनी इलेक्शन करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन की इमरान खान को कॉल, कराची में जलसा ना करने की वार्निंग, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से गुरेज की हिदायत, मुरासला इरसाल, कहा खिलाफ वर्जी की गई तो कार्रवाई की जाएगी। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सरहद के दोनों इतराफ भूख और गुर्बत का सामना है। भारत से तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम से मुतल्लिक आस्ताना में सरबराही इजलास से खिताब, कहा सरहद के दोनों इतराफ तनाज़े को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, तबाही से निकलने के लिए दहाइयां लगेंगी। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और बेलारूस के सुदूर से मुलाकातें, वियतनाम के नायब सदर से भी। डेंगू बेकाबू, रावलपिंडी में कातिल मच्छर के वार से मजीद 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 4 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 109 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में केसेस में मुसलसल इजाफा, मजीद 80 अफराद वायरस से मुतासर। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,953 कोरोना टेस्ट किए गए। 57 केस मस्बत रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.48% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के 28 मरीजों की हालत नाजुक है। खराबी, कराची समेत मुल्क पे बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, जबकि जामशोर ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई कि इलेक्ट्रिक के 71 ग्रिड स्टेशन में से 63 पर बिजली की फराहमी मुतासर है। हिस्को, सिपको और केस्को के तमाम इलाके भी बिजली से महरूम है। हैदराबाद में नेशनल ग्रिड की पावर फ्रिक्वेंसी कम होने से हिस्को रीजन में बिजली की फराहमी बंद है, जबकि हिस्को रीजन के 13 अजला बिजली से महरूम होकर रह चुके। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद शहर में पानी की फराहमी भी मुतासर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में बिजली की बहाली में 4 घंटे लग सकते हैं। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर तारीकी में डूबा है।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के तमाम इलाके बिजली से महरूम होकर रह चुके हैं। ठट्ठा से कराची को पानी की फराहमी भी मुअत्तल होकर रह चुकी है। शहर में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची और हैदराबाद में सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ नईम खानजादा और हैदराबाद की सूरत हाल दानिश नफीस बताएंगे। पहले नईम, आप बताइएगा, क्या मुकम्मल कराची में बिजली मुअत्तल हो चुकी या कुछ इलाकों में इस वक्त बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए 8 घंटे का वक्त गुजर चुका है। सुबह 9:30 बजे तकरीबन जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी और उसके बाद चंद इलाकों के अंदर जो है वो तकरीबन 10 से 15 इलाके जो है वो 13,000 स्क्वायर मील के ऊपर फैले शहर के अंदर चंद 10 से 15 इलाकों के अंदर जो है वो बिजली बहाल थी। और उसके बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक ने जो है वो अपने पावर स्टेशन से जो है वो पावर प्लांट से जो है वो बिजली की फराहमी शुरू की है। और उसके बाद अब तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 20 से 25% जो है वो इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर बिजली बहाल की गई है, जबकि अभी भी 6 घंटे का वक्त गुजरने के बावजूद भी जो है वो तकरीबन 75% जो है वो शहर जो है वो अभी भी बिजली की फराहमी से मुअत्तल है। बड़े बड़े जो मरकजी जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर भी बिजली नहीं है। वहाँ जहाँ जनरेटर का इंतज़ाम था वहाँ पर भी वो कुछ काम हो सका, लेकिन जो अहम जो तनसीबात थी जिसमें एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल्स हैं और उसके साथ जो हसास मकामात हैं वहाँ बिजली की फराहमी जो है वो बहाल की गई है। लेकिन सबसे अहम इशू ये भी है कि कराची में गर्मी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसके साथ पानी की तलब में भी इजाफा हुआ है। और घारो पंपिंग स्टेशन, धाबेजी पंपिंग स्टेशन, एनी के पिपरी पंपिंग स्टेशन के ऊपर बिजली की फराहमी मुअत्तल थी जो 1:58 मतलब 2 बजे जो है वो बहाल हुई है, लेकिन उसको मामूल पे आने में जो है वो तकरीबन से जो 6 से 8 घंटे लगेंगे। तो और कराची को तकरीबन 13 करोड़ गैलन जो है वो पानी की फराहमी मुतासर हुई है। कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान का यही कहना है कि हम अपने तौर से जो है वो पावर प्लांट के जरिए जो है वो बिजली की फराहमी शुरू किए हुए हैं कि 1050 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड से जो बिजली मिलती है वो अभी अब तक बहाल नहीं हो सकी है। अपने पावर प्लांट के जरिए जो है वो शहर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो 5 घंटे का जो दावा किया गया था वो मुमकिन नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि जहाँ बिजली बहाल भी की जा रही है वहाँ 1 घंटे के बाद जो है वो बिजली बंद की जा रही है। तो शहर जो है वो नॉर्मल होता है। कराची शहर पे तो इस वक्त बिजली बंद है, कुछ इलाकों में बहाल कर दी गई है। हैदराबाद का रुख करते हैं, दानिश वहाँ मौजूद है। दानिश से जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। दानिश बताइएगा, बिजली बहाली का काम शुरू हो सका है या क्या कहा जा रहा है, कब तक बेहतर हो जाएगा बिजली बहाली का काम? जी दानिश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि हैदराबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है। कराची में तो बिजली बहाल होना शुरू हो चुकी है, कुछ इलाकों